Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. दोस्तों, क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के इस सेशन में मैं जगदीश प्रसाद आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ISO 9001 2015 के क्लाउज नंबर 7 जो सपोर्ट की बात करता है। इसके अंतर्गत जो 7.5 सब क्लाउज है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जो बात करता है उसके उसके विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। और यह जो हमारा ISO के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज के पार्ट 7 होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। 7 क्लाउज में 5 सब क्लाउज होते हैं। 7.1 जो रिसोर्सेस की बात करता है, 7.2 जो कंपेटेंस की बात करता है, और 7.3 जो अवेयरनेस, 7.4 कम्युनिकेशन और 7.5 जो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात करता है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो आज हम बात करेंगे वह करेंगे 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझें कि डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट नया बनता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन होता है या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे एविडेंस के लिए हम पेपर्स रखते हैं, दस्तावेज रखते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बात करता है इसके अंतर्गत 7.5.1 में जनरल की बात करता है स्टैंडर्ड, और यह कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन हुआ है, उसके अंतर्गत जो भी रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, उसको ऑर्गेनाइजेशन को रखना है, मेंटेन करके रखना है। यह ए में बात करता है। बी में कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इसके स्टैंडर्ड्स के अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी कि ISO 9001 2015 के अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट है उसको भी आपको जो भी रिक्वायर्ड है उसको आपको मेंटेन करके रखना है, और उसका इफेक्टिवनेस को चेक करते रहना चाहिए एज पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार। और नोट्स में यहाँ बात करता है कि द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन डिफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ड्यू टू, यानी कहने का मतलब कि यह जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है यह एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक डिफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे, उसके एक्टिविटीज पे, उसके प्रोसेस पे, उसके प्रोडक्ट पे, उसके सर्विसेज पे। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वह छोटे लेवल पे काम करती है, तो उसका कुछ जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होगा वो डिफर हो सकता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में। उसी तरह यह डिपेंड करता है कि प्रोसेस की कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, या अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। दूसरा इसमें बात करता है कि प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखने के लिए। यानी कि जो प्रोसेस बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, उसके लिए कुछ और टाइप के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उनके ज्यादा हो सकते हैं, बशर्ते जो ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल सा प्रोसेस होता है उनका जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होता है उसका डॉक्यूमेंट होगा, रिकॉर्ड होगा, वो बहुत ही सिंपल सा होगा। तो ये डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर में। और तीसरा यहाँ पर नोट्स में लिखता है कि द कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन के कॉम्पिटेंस पे भी निर्भर करता है। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है तो उसमें हो सकता है कि वर्क इंस्ट्रक्शन जहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां पे उनका कॉम्पिटेंस बहुत ही लो लेवल का है, तो वहाँ बहुत सारे वर्क इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। और जहाँ कोई कंपनी में जो है कॉम्पिटेंस बंदे रहते हैं तो उसमें हो सकता है कि वर्क इंस्ट्रक्शन बनाने की बहुत ही कम जरूरत पड़े। तो यह डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स ऑफ पर्सन के ऊपर भी। यह सब सारी बातें करता है 7.5.1 में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7.5.2 के क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। दोस्तों, यहाँ देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट या तो क्रिएट हम करते हैं या उसको हम अपडेट करते हैं पुराने वाले को। तो यहाँ पे यही बात करता है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करने जा रहे हैं तो 3 बातों को ध्यान दें। एक, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपका
आप बनाने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं या अपडेट करने जा रहे हैं, तो उसमें आप देखें कि उसमें उस डॉक्यूमेंट में सीरियल नंबर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आना चाहिए, डेट, रेफरेंस नंबर, या इस तरह से उसमें रहना चाहिए कि या कभी भी अगर हम उस डॉक्यूमेंट को देखें तो पता चल जाए कि यह किस ऑर्गेनाइजेशन का है, किसके बारे में बनाया गया, कब बना है, रेफरेंस नंबर क्या है, यह सब बात करता है आइडेंटिफिकेशन में। दूसरा बात करता है कि जो भी फॉर्मेट बनता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका फॉर्मेट जो है उसका लोकल लैंग्वेज के ऊपर में बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वह महाराष्ट्र में हो या वेस्ट बंगाल में हो या उड़ीसा में हो, हर जगह इंग्लिश में ही बना दे, क्योंकि यह दिक्कत हो जाती है एसोसिएट्स को। इसीलिए जिस लैंग्वेज में वहाँ का काम करने वाले ज्यादा जानते हैं, उसी लैंग्वेज में आपको फॉर्मेट भी बनाना है। यानी कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में है तो मराठी में बनाइए, वेस्ट बंगाल में है तो आपको बंगाली में बनाइए। इस तरह से आपको मेंटेन करना है फॉर्मेट को। तीसरा सी बात करता है कि रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर सुटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी, यानी कि जो भी आप दस्तावेज बनाए, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए, उसमें आपने उसमें प्रिपेयर्ड बाई और अप्रूव्ड बाई, दो चीज होना बहुत जरूरी है। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कोई भी आप डॉक्यूमेंट देखिए, उसमें जरूर लिखा होता है कि प्रिपेयर्ड बाई और अप्रूव्ड बाई, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव करने के लिए अथॉरिटी को भी वहां पे आपको रखना पड़ेगा, जिसके चलते कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनता है तो प्रिपेयर्ड कौन करता है उसका नाम रहना चाहिए, उसका साइन अप होना चाहिए, और अप्रूव्ड कौन करता है उसका भी नाम और साइन होना चाहिए। यह सब बातें करता है 7.5.2 में क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग के बारे में। दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें स्टैंडर्ड यह कहता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में बात करता है। और इसके अंतर्गत जो 7.5.3.1 है वह इसमें यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को यह डिटरमाइन करना चाहिए कि जब भी जो भी डॉक्यूमेंट आपका बना हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वह इस तरह से रखे कि जब भी उसकी जरूरत पड़े वह इजीली अवेलेबल हो जाए। यह बात करता है ए। और बी में बात करता है कि इट इज एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड, कहने का मतलब कि यदि वह कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कॉन्फिडेंशियल है, उसको भी सही ढंग से इस तरह से रखना है कि उसकी कोई चीज भी बाहर में लीक न हो सके। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि वह एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी इशू करने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन रहते हैं, यह मेंटेन करने के लिए कि उसका कॉन्फिडेंशियल चीज है वह बाहर कहीं लीक ना हो जाए। तो यह सब ध्यान रखने के लिए बात करता है बी में। यह सब हमने जो बात किया वह 7.5.3.1 के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं 7.5.3.2 के बारे में। इसमें यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को यह एड्रेस करना है कि वह जो भी एक्टिविटी जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के बारे में कंट्रोल करने के लिए बात करता है, उसको चार बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले वह यह सिस्टम बनाए। ए में कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेसेस रिट्रीवल एंड यूज, यानी कि उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यानी कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि मास्टर कॉपी उसके एचओडी के पास, डिपार्टमेंट के एचओडी के पास रहता है, और उसका कंट्रोल कॉपी जो है सबको इशू किया जाता है। तो वह एक क्लियरली डिटरमाइन होना चाहिए कि किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसे यह ए में बात करता है। बी में एक बात करता है कि स्टोरेज का, जो भी उसका डॉक्यूमेंटेड है वह इस तरह से स्टोरेज होना चाहिए कि वह समय पे जब हम खोजे तो वह सेफली मिल जाए, और वह बैकअप हो फाइल, हर फाइल जो periodically बैकअप करना चाहे तो उसमें हो सके, इस तरह से स्टोरेज करके रखना है। सी में बात करता है कंट्रोल ऑफ चेंजेस, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस किया जाता है तो उसका एक सिस्टम के अनुसार चेंजेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज यदि कोई ड्राइंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस रिवीजन होता है, तो हम क्या करते हैं, रिवीजन हो जाने के बाद हम उसको फिर से जो रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट को हम इशू करते हैं, और पुराने वाले जो ड्राइंग है वह पहले ले लेते हैं, और नया वाला जो लेटेस्ट ड्राइंग है उसको हम दे देते हैं। यह हुआ कि कंट्रोल ऑफ चेंजेस, यानी कि जब ऐसा ना हो कि दोनों डिपार्टमेंट में पुराना और नया अगर हम ड्राइंग छोड़ देंगे तो क्या होगा कि कभी गलती से पुराने वाले ड्राइंग के अनुसार हम पार्ट को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही
सही नहीं होता है। इसीलिए यह सबसे पहले यह देखा जाता है कि जब भी कोई चेंजेज होता है तो वह ऑफिशियली एक प्रॉपर ढंग से हो और पुराना वाला जो हुआ है उसको ले ले और नए वाला को उनको इशू करे। तीसरा डी में बात करता है रिटेंशन के बारे में, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमें कितना दिन तक रखना है, कितना समय तक रखना है, और उस समय जब पूरा हो जाता है तो उसको डिस्पोजिशन यानी डिस्पोजल कैसे करना है, किस तरह से उसको हटाना है, यह भी सब पूरा सिस्टम डिटरमाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन को। कहने का मतलब यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, आप यदि उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको रोड पे नहीं फेंक सकते, या उसको आप ऐसे नहीं कहीं फेंक सकते जिससे कि उसका जो भी कॉन्फिडेंशियल है वह बाहर में लीक हो सके। तो इसी चीज को बचाने के लिए उसका जो डिस्पोजिशन जो है उसके बारे में यह बात करता है कि कितने दिन में कब और कैसे करना चाहिए, यह ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन रखना चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ यह भी कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट जो बाहरी ओरिजिन से आया हुआ है उसको भी सेम तरह से सेम एक्टिविटी करे जैसा कि इसके ऊपर में किया गया है। यह सब बातें करता है 7.5.3.2 में। दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो रहा 7.5 जो कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बात किया। आशा करता हूं कि इसके बारे में आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिल जाए। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।